जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फोकस एकेडमी पर। देखिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर कैसा आया था। सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक दर्जन कलमों की कीमत 180 है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। यानी एक दर्जन में कितनी 12 पेनें होती हैं, तो 12 पेन का मूल्य 180 है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा 180/12। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 एकम 12 बचे कितने 6, 12 पंचे 60। तो एक पेन का मूल्य होगा 15 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 32 और ये भी 2 की पावर 3 यानी 8 होगा। सो 8 से 8 ये भी कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3, 4 और 5 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो इसमें प्रथम 2 उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखना है। तो फर्स्ट पहला है 20 कॉमन और सेकंड है 14 यानी 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 20 और 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 92.305। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 92.305। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसकी परिमाप 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिमाप 300 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो एक आयताकार अपन मान लेते हैं, इसको A इसको B। तो आयत की लंबाई यानी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। और परिमाप क्या होती है 2L + B। तो अपन को देखना है क्या परिमाप कितनी दी गई है 2L + B बराबर अपन को दिया हुआ है 300। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 150। तो L + B का मान हो जाएगा 150। अब L का मान कितना दिया गया है 100 + B बराबर 150। 100 को यहाँ 150 में से माइनस कर देंगे तो B यानी चौड़ाई आ जाएगी 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है। मूलधन 800 रुपये दिया गया है, टाइम 2 वर्ष और रेट 10%। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए अपन SI बराबर निकाल P × R × T/100। तो इसका करेक्ट आंसर P कितना दिया हुआ है 800 × R कितना 2 पर टाइम 2 वर्ष और R है 10% बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 16 × 10।
तो बराबर हो जाएगा 160। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x के लिए हल कीजिए। 4x + 3 = 20। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार। तो x यहाँ 3 का यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर 5 - 3। तो x बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दी गई संख्याओं को रोमन संख्या में बदलें। यानी 24 को रोमन संख्या, यानी 20 को बोलते हैं XX और 4 को 1I5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अपन को सबसे बड़ी लिखना है, यानी 1007 सबसे बड़ी है कितनी, 1007। फिर इससे छोटी 1005, फिर इससे छोटी 1003, 1003। फिर इससे छोटी कौन सी है, 1002, 1002। फिर इससे छोटी 1000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं क्या हैं। 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं क्या हैं। तो 5009 के बाद आएगी 5010 और 5011। तो इसका राइट आंसर 5010 और 5011। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। गाइज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यानी रूट 225 का वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15 का। इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज की परिमाप 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2, 3, 4 अनुपात में है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। माना कि अपन को इसकी लंबाई 2x, 3x प्लस और 4x है। तो इसकी परिमाप कितनी है, 2x प्लस 3x प्लस 4x = 72। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 9। 9x बराबर 72। 9, 8, 9 को डिवाइड कर देंगे अब 72 को, सो ये x बराबर आ जाएगा 8। तो अपन को क्या निकालना है, तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौको 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, 24, 32। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 6, 5, 3 × 4 7। 7 तिया 21, 7 चौको 7 पना 35 और 2 37 और 7 छंग 42 और 3 45।
मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 छंग 24 और 2 26। इसको 19603 यानी इसका करेक्ट जहाँ होगा 30691, 30691 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संख्या के 8 अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी 784 का स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दहाई, 8 का दहाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 5, 10, 15, 20, 25 और 1 भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4 + 7/8 यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौको 32 और 7 39/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, m = -1 और p = 2 दिया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 2 × 2 × 2 × 2 इंटू -1 × -1, तो 1 से 1 हो जाएगा प्लस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, n के लिए हल कीजिए। 3n + 7 = 25। तो 3n = इसमें से 7 चले, यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 7 चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने 18। तो और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 × 18, n का मान 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सेट में अगले 3 तत्व खोजें। निम्नलिखित सेट में अगले 3 तत्व खोजें। यानी 50, 46, यहाँ कितने का अंतर है 4 का। 46, 42, यहाँ कितने का 4 का। यहाँ 42 से 38 4, यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो 38 से 4 कितना हो जाए 34, 34 से 4 30, 30, 30 से 4 26 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 3 और 5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 3/5, यानी इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। तो 5 दूनी 10, यानी 20 बार चले जाएगा, 20 या 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथन को सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है SP में से माइनस हानि घटा देंगे तो = CP निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई और परिणाम इस प्रकार है। तो लड़कियों की औसत लंबाई क्या है। तो लड़कियों की औसत लंबाई क्या है। तो एवरेज लंबाई निकालने के लिए अपन इनको सभी को जोड़ते हैं।
135 प्लस 155 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 और 8 11 11 और 9 20 20 और 5 25, यानी 25 5, यानी 3 8 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 5 18 18 और 3 18 और 3 21 और 21 हासिल 2 आई थी तो 21 और 23 23 की 3 हासिल आई 1 हासिल 2 1 2 3 4 5 6 6 और 2 8 अपॉन 6। अब 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6 बचे 2 तो होगा 23, 6 तिया 18 बचे कितने 5, यानी 55, 6 एकम 6 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 बचे 1 तो 6 एकम 6 और 6, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 139.16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वृत्तों के कितने भाग में x है, यानी टोटल वृत्त कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें से वृत्त कितने हैं 8 बटे x कितने में 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बटे 8, यानी इसका और शॉर्ट में भी हो जाएगा 1 बटे 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 का 150% है, 60 का 150%, यानी 60 इंटू 150 बटे 100, तो यहाँ से यहाँ 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 15 छक्के 90, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, मानसा ने कुल कितनी दूरी तय की, तो 1/3 प्लस 3/4, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 12, यानी ये 4/4 प्लस 3 यानी 7/12, तो इसका राइट करेक्ट आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।